अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से, आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह इब्राहिम को देखिए भाई, इनका ना फेवरेट सॉन्ग चल रहा है यहाँ पे बच्चों वाला, और ये गोल 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 घूम रहा है ये बड़ी मस्तियाँ सूझ रही। माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे जो है ना घर की रौनक होते हैं वाकई में। अपने अंदर ही इतना ध्यान बटा के रखते हैं ये कि मतलब इंसान को फुर्सत ही नहीं मिल रही होती कि इधर उधर का भी कुछ सोचा जाए। खैर वक्त भी किसके पास है, लेकिन और बिल्कुल पता भी नहीं चला कि रमज़ान को आए हुए एक हफ़्ता भी हो गया है, और रमज़ान इतनी जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं, ऐसा लग रहा है 2x की स्पीड पे चला दिए हैं भाई। मतलब अब भी ऐसा शोर हो रहा था कि रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान आने वाले हैं, और रमज़ान आए हुए अभी एक हफ़्ता भी गुजर गया है, और अभी एक हफ़्ता भी और गुजर जाएगा। अल्लाह ताला ने ना हमेशा हमेशा मेरी दुआओं को कबूल किया है, क्योंकि मैंने हमेशा जो है ना समझ सच्चे दिल से, और बस मैंने मांगा है। मैंने ये नहीं सोचा कि किस तरह से मिलेगा, मैंने बस अल्लाह ताला से मांगा है। अब देना उसका उसका काम है, और अगर नहीं भी मिला तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई बेहतरी होगी। लेकिन सम टाइम इंसान इतना डीमोटिवेट, इतना कोई बस आप समझ लें कि दुआएं कबूल होने में देर ज़रूर हो रही होती है, लेकिन उसके पीछे भी एक पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। ज़ाहिर है, एक लाजमी सी बात है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि मैं ना असर में बैठी हुई एक दुआ मांग रही थी, अपने लिए कुछ मांग रही थी। खैर, और मैंने बोला था यार पता नहीं काम कैसे होगा, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। मैं बस अपनी अंदर ही अंदर एक सोच भी रही थी और दुआ भी मांग रही थी। खैर, उस वक्त क्या हुआ कि मगरिब के अंदर ही मुझे फ़ोन आता है कि आपका ये वाला काम हो गया। मैंने बोला ओ माय गॉड, ये क्या हुआ मतलब। अच्छा, काम क्या था वो आप लोगों को मैं बाद में बताऊँगी, ज़ाहिर है। तो काम था खैर मेरा, अब वो हो गया। अब मैं सोचने लग गई कि अल्लाह पाक, मतलब मैं भी सोच ही रही थी कि तो वही बात है कि दुआएं रद्द नहीं होती हैं। अपने लिए दुआ मांगते रहो, अपने लिए जो कुछ मांगना है ना, अपने लिए छोटे से छोटा भी कुछ भी मांगना है ना, एक जोड़ा भी चाहिए ना और नहीं मिलकर दे रहा है वो भी मांगो। मैं तो कहती हूँ अल्लाह पाक सब कुछ दिला देता है। अगर आप लोगों के आगे हाथ फैलाते हो ना तो आपको रुसवाई भी मिलती है, लोग आपका जो है ना तमाशे भी बनाते हैं, मजाक भी बनाते हैं पीठ पीछे। अगर आपकी कोई हेल्प कर देते हैं ना, तो पीठ पीछे फिर पूरे दुनिया में ढिंडोरा पीटते हैं कि भाई वो तो ऐसे फला फला बंदा परेशान था, मैंने उसकी हेल्प करी तो जाकर उसका काम हुआ है, वरना वो तो अभी रोड पर बैठा हुआ था। इस तरह से लोग ट्रीट करते हैं कसम से। मतलब मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि लोग इस तरह से ही ट्रीट करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपको जो है ना एहसान का जताता नहीं है। वो एहसान हम पे बहुत करता है, लेकिन वो जताता नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना ये वाला जोड़ा मैं लेकर आई थी, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, आप लोगों को मैंने दिखाया भी था। आई थिंक वो मिनी व्लॉग बनाया था मैंने, तब ये लिया था सूट। ये मुझे इब्राहिम के पापा ने दिलाया था। तो ये ड्रेस जो है ना मैंने अब निकाला कि यार इसको मैं सिलवा लेती हूँ, क्योंकि अब वैसे भी अब गर्मियाँ आ रही हैं। तो इसका ये ट्राउज़र है मल्टी कलर का, और ये इसकी शर्ट है। मुझे बड़ा अच्छा लगा था सूट, और बड़ा ज़बरदस्त लगा था, कलरफुल सा ना। ये ऐसे सर्दियों में भी अच्छा लगेगा, वाइट कलर की बेस है। तो मैंने बोला चलो इसको सिलवाएंगे, लेकिन अब मैं इसको किस तरह से सिलवाऊँ। ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका प्रिंट वगैरह ना। मैं चाहती हूँ कि अलग सा कुछ मतलब डिज़ाइनिंग वगैरह होनी चाहिए इस पर हो सकता है ईद पर पहन लूँ, या हो सकता है मैं ईद के लिए दूसरा जोड़ा लूँ अपने। ठीक है, वैसे तो अम्मी ने मुझे एक और सूट दिलाया ईद का, वो सिलकर आ जाए तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरी अम्मी ने ना मुझे सूट दिलाते ही साथ ही फ़ौरन जो है ना दर्जी के डाल दिया था कि भाई ये जो है फ़ौरन सीने के लिए डाल दिया था, तो इसलिए दिखाने का मौका नहीं मिला। खैर, यहाँ पर जो है ना मैं अपना कमरा समेट रही थी, और इतना बखेरा कर देता ना है इब्राहिम कभी कभार कि उसको समेटने में ही बड़ा टाइम लग जाता है। यहाँ पर हसन हुसैन भी ना इब्राहिम के साथ खेल रहे थे। मैं चलो इतनी देर में मैं ना सारा का सारा कमरा समेट लेती हूँ। अब घर के जो काम वाम है ना वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी थोड़े दिन में। मेरी भी कोशिश यही थी कि ईद से पहले पहले तकरीबन सारा काम हो जाए, लेकिन देखो अल्लाह मालिक है, अल्लाह खैर करेगा। बस अगर होता है तो ठीक है, नहीं भी होता तब भी ठीक है भाई, लेकिन कोशिश ये है कि ईद से पहले पहले हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना अब सारे कमरे को समेट लिया अच्छे तरीके से, लेकिन वही बात है कि बच्चे दोबारा से बखेरा कर देते हैं। यहाँ पर इब्राहिम जो है ना गोल गोल पूरे घर पे ऐसे ही घूमते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डर लगता है मुझे कि सीढ़ियों पे ना जाए, बस बाकी पूरे घर में घूमते रहो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे देखेंगे दरवाज़ा नहीं खोल कर दे रहा था, और दरवाज़ा बंद करके बैठ गया था इब्राहिम। इतनी मुश्किल से दरवाज़ा खुला तो भागने लग गया उधर। बहुत ही ज़्यादा कोई शरारती हो रहा है माशाल्लाह से इसके बाद जो है ना हसन ने मुझे बोला कि अमरा आप इसको ना जूते पहना दो, हम इसको छत पर लेकर जा रहे हैं, हम खेलेंगे। मैंने बोला चलो ठीक है। मैंने इसको शूज़ वगैरह पहनाए और छत पर बच्चे ले गए थे। फिर थोड़ी देर में मैं भी छत पर चली गई थी। मैं जाकर तो देखूं बच्चे कर क्या रहे हैं। और जब मैं ऊपर गई हूँ जनाब, तो भाई ऊपर जो हैं वो झूला झूल रहे थे इब्राहिम जो हैं, और बड़े मज़े से बैठा हुआ था काफ़ी देर तक। तो आप लोगों की रोज़े रमज़ान किस तरह से गुजर रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।
और ये झूला आई थिंक हसन का था या हुसैन का था, पता नहीं, लेकिन ये रखा हुआ था ऊपर कमरे के स्टोर में। तो इसको निकाल के हम लोगों ने जो है ना कपड़ा वपड़ा बांध के इसको जो है थोड़ा सा, ये आप समझो डैमेज हो गया था, तो हमने इस तरह से जुगाड़ करके इसको फ़िलहाल झूला झुलाया। और ये इसी खामोशी से बैठा हुआ था, ये कभी ऐसे खामोशी से बैठता नहीं है, वो भी खास तौर पे किसी ऐसी चेयर पे या झूले पे, लेकिन बैठा हुआ था। इसके बाद जो है ना बस अब असर का टाइम तो हो चुका था, अब मगरिब का इंतज़ार ही कर रहे थे और इफ्तारी वगैरह बन रही थी। मैं सारे बच्चों को लेकर वैसे ही ऊपर आ गई थी। अभी कुछ सालों पहले की बात है, अगर हम सोचा जाए ना, तो मतलब जबकि रमज़ानों की बात ही अलग होती थी, एक ट्रांसमिशन चल रही होती थी, एक अलग ही माहौल चल रहा होता था। शोज़ देखो ना तो मज़ा आया करता था, टीवी लगा के बैठ जाया करते थे, तो उनके अंदर बहुत सारी बातें जो है ना सीखने को मिल रही होती थी या दुआएं सीखने को मिल रही होती थी। लेकिन अब जो शोज़ लगा कर बैठा हो ना, मतलब समझ नहीं आता भाई दिखा क्या रहे हैं और देखना क्या चाह रहे हैं और बताना क्या चाह रहे हैं। और ट्रांसमिशन कर भी ऐसी लड़कियां रही होती हैं जिनका दीन और इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जिनको प्रॉपर आप समझ लें इफ्तारी की और सहरी की दुआएं भी नहीं आती होंगी। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर ही रही थी, वो मीना मलिक भी भाई किसी दौर में ट्रांसमिशन करती होंगी शो वगैरह, तो उसके अंदर वो पता नहीं कौन कौन से ड्रामे, अल्लाह माफ़ करे, वो जिन भूत आ गया, वो फ़ोन पे बात कर रहा है, लो मैं जिन हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, फिर उन्होंने जिन को एक मुसलमान किया। फिर एक अंबर नाम की कोई लड़की आती है, बोलती है मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ, वो मीना मलिक चीख रही है नहीं नहीं अंबर तुम्हें खुदकुशी नहीं करनी, खुदकुशी हराम है। मतलब मुझे इतनी हंसी आ रही थी देखकर, मैं ये तो फ़नी हो गया, ये इस्लामी तो कहीं से नहीं लग रहा है, तो फ़नी ट्रांसमिशन लग रही है। और वो थी रमज़ानों की। अच्छा, अभी मज़े की बात, अभी थोड़े दिन पहले ये फ़िज़ा अली का चल रहा था ड्रामा, जो भी था अजीब ही है भाई। मतलब क्या, आप रमज़ान के अंदर आ रहे हो तो रमज़ानों की तो बात करो, इसके अंदर कितनी फजीलत है ये तो बताओ। बहुत सारी इस तरह की दीन की बातें होती हैं जो लोगों को नहीं पता होती, वो बताओ बैठ के, आप लोगों के ज़रिए जो है ना लोगों को मैसेज जाएगा। ये तो अलग ही कुछ लेकर आ रहे हैं, घरेलू मामलात। भाई घरेलू मामलात किसी और दिन डिस्कस कर लेना, अभी तो रमज़ान के जो दिन है। खैर यार, सबका अपना अपना काम है, अपने अपने तरीक़ों से कर रहे हैं। लेकिन सर बताऊँ तो अब मज़ा नहीं आता, टीवी शोज़ वगैरह देख करना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। पता नहीं क्या हो गया है आवाम को, मैं तो देखती ही नहीं हूँ। ये अभी ये स्क्रॉल करते करते इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मिल जाती हैं देखने को, तो फिर मैं हल्का फुल्का देख लेती हूँ। लेकिन वाकई में पहले तो हम प्रॉपर देखा करते ना, अब तो बिल्कुल ही दिल नहीं करता वाकई में, बहुत बड़े बड़े ड्रामे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना हमारे पड़ोस के घर से आई थी इफ्तारी, बड़े मज़ेदार, हर चीज़ बहुत ही चटपटी मज़ेदार बनी हुई थी। तो जो है इसके अंदर ब्रेड रोल थे और चीज़ रोल थे, चने थे, और अम्मी के लिए जो है ना ख़ास तौर पे इन्होंने वो दही बड़े भेजे थे, बड़े मज़ेदार। इसके अलावा जो है ना हमारे दस्तरखान पे भी बहुत कुछ था। और यहाँ पे अम्मी ना दुरूद शरीफ की किताब पढ़ रही हैं, और अम्मी पढ़ती हैं इफ्तारी के टाइम पढ़ती हैं बैठ के। मैं बोलती हूँ अम्मी दुआ मांगा करो, बट अम्मी दुरूद शरीफ पढ़ती हैं, दैन उसके बाद दुआ मांगती हैं। नहीं करो, मना कर रही हो ना, रखो इसे, रख दो। और उसके बाद हम लोगों ने इफ्तारी करी। इफ्तारी करने के बाद जो है फिर सारे बर्तनों को समेटा। वैसे तो ये होता है कि बच्चे भी समेटवा देते हैं साथ में। और इसके बाद जो है नमाज़ अदा करने के बाद भी बर्तन वगैरह धोते हैं। बड़ा सर में दर्द होना शुरू हो जाता है मेरा तो इफ्तारी के बाद, पता नहीं क्यों दिल करता है कोई कड़कदार कोई चाय बना दे या फिर कोई पेनाडोल की ना भरमार कर दे बस। मेरा ये आजकल बड़ा सर में दर्द पता नहीं क्यों चल रहा है, रोज़े में मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। एक तो ना इब्राहिम का भी बड़ा एक वो होता है ना, बच्चे खाना वाना नहीं खाते, बड़ा तंग करता है इन मामलात में, तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। बोलती हूँ यार वैसे ही रोज़ा है, ऊपर से तुम अपने काम जो है ना प्रॉपर चाहिए होते हैं। अब मैं तो सहरी करने के बाद भी ना 1-2 घंटे बाद सोती हूँ, मुझे नींद नहीं आती है अचानक से, क्योंकि ज़ाहिर हम लोग वज़ू वगैरह कर लेते हैं, सहरी में चाय पी लेते हैं, तो नींद वैसे ही उड़ जाती है। अब इब्राहिम का ये होता है वो जल्दी सो जाता है रात को 12 बजे, वो अपने टाइम से सुबह उठ जाता है, कभी 9, 10, 11, 12 बजे, और वो सुबह उठ जाता है और मैं अपना सहरी करके सोती हूँ। शादी से पहले मेरा कुछ इस तरह से रूटीन था कि मैं सो जाती थी, अपनी नींद पूरी करती थी प्रॉपर ना, मतलब ज़ाहिर है कोई ज़िम्मेदारी और कोई उठाने वाला नहीं था इसलिए। अब इब्राहिम की वजह से तो ये होता है कि मैं कितनी भी नींद में हूँ, मैं कितने भी सर में दर्द हो रहा है, क्या क्या नहीं है, वो उठ गया है तो फिर मुझे भी उठना पड़ेगा। ज़ाहिर है वो बच्चा है, उसको क्या पता है कि अम्मा जो है ना सहरी करके और पता नहीं कब सोई है सुबह, तो उससे तो चाहिए अपना प्रॉपर टाइम ज़ाहिर है, लेकिन मुझे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो तो शुक्र है कि इस बार मैं रमज़ान में अपनी अम्मी के घर पर हूँ, तो थोड़ा सा ये है कि मेरे ऊपर काम का बर्डन नहीं है।
लेकिन फिर भी सर में दर्द रहता है, ज़्यादा नींद पूरी नहीं होती तो इंसान थक जाता है। आज मैं बना रही थी इब्राहिम के लिए कुछ अलग सी डिश बना रही थी। यहाँ पे मैं किस तरह से बना रही हूँ आप लोग भी देखिएगा। मैंने यहाँ पर ले लिया है एक दरमियाने साइज़ का एप्पल। अगर आपका बच्चा 7-8 महीने से बड़ा है या 1 साल का या 1 साल से ऊपर तक का है तो आप इसको ये ईज़िली दे सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो अगर 6 महीने तक का बच्चा है तो आप उसको जो है ना एप्पल मैश करके दे सकते हैं। मतलब वो कैसे, आप उसको हैंड ब्लेंडर से बिल्कुल जो है ना करके दे देंगे, लेकिन आप उसको जल्दी जल्दी खिलाइएगा क्योंकि एप्पल का ये होता है कि वो काला पड़ना शुरू हो जाता है। ये काला ना पड़े इसलिए हम इसको थोड़ा सा पानी में हल्का सा बॉईल कर लेंगे जब तक के लिए कि वो नरम पड़ जाए, ठीक है। इसके हम लोग छिलके भी उतार देंगे क्योंकि छिलके जो होते हैं वो थोड़े से सख्त होते हैं, खाने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बच्चों के लिए, तो इसलिए हम लोगों ने छिलकों को उतार ही देना है। इसके बाद जो है ना हम लोगों ने इनके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं सेब के, और इसको हम जो है ना छिलकों से अलहदा कर दूँगी मैं इनको प्याली में। इसके बाद जो है ना किसी पानी में इनको बॉयल करने के लिए रख दूँगी हल्की आँच पे, ये सॉफ्ट हो जाएंगे। इब्राहिम सो गया था, मैंने सोचा कि चलो ये उठेगा तो उसका फिर जो है हम इसकी मील तैयार कर देंगे। और उसके बाद हम लोगों ने ले लेना है पोहा। पोहा आप लोगों को चिल्तन प्योर के पेज से बहुत इजीली मिल जाएगा। इनके प्रोडक्ट्स वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे और सेटिस्फाई होते हैं, कोई भी डाउट नहीं होता क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स वाकई में बहुत ज़्यादा क्लीन और हाइजेनिक होते हैं और फुल ऑर्गेनिक होते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इनकी जो है ना पोहा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। पोहा का मैंने तकरीबन आप समझ लें इस्तेमाल में आता ही है बच्चों के खानों में ख़ास तौर पे, तो इसलिए मैं इसके 2 पैकेट्स मंगवा के रख लिए थे। मैं इसको किस तरह से बनाती हूँ मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। इससे पहले मैं वैसे कभी नहीं बताया होगा, मैंने सोचा चलो मैं आज बता ही देती हूँ। बहुत सारी माएँ मुझसे पूछ रही थी कि किस तरह से बच्चों का खाना बनाया जाता है या आप क्या देती हैं, तो चलिए मैं बनाती हूँ। पोहा अगर आप लोगों ने ऑर्डर करना हो या चिल्तन प्योर की कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों ने ऑर्डर करनी हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वहाँ से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। पोहा वहाँ पे आप लोगों को बहुत इजीली मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने यहाँ पर एक पानी में सेब को इस तरह से उबालने के लिए ढक के रख देना है हल्की आंच पे। ये सॉफ्ट होने के लिए हम छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने चिल्तन प्योर का पोहा लेना है और तकरीबन 2 से 3 चम्मच आप लोगों ने ये पोहा की जो है ना एक किसी बाउल में निकाल लेने हैं। अगर आप अपने बच्चे को हरीरा बनाकर देते हैं ना, हरीरा तो आपको पता होगा जो सूजी का बनता है, उसके अंदर भी आप इसको मिलाकर दे सकते हैं। ये बड़ा फ़ायदेमंद होता है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी वैसे भी, लेकिन मैं इब्राहिम के खाने में इनको मिक्स कर देती हूँ तो ये अच्छा लगता है उसको भी ना। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले मैंने तकरीबन टीस्पून ले लेने हैं, 3 टीस्पून लिए हैं तकरीबन मैंने इसको। मैंने अच्छे से पहले वॉश किया है। देन उसके बाद जो है ना हल्का गर्म पानी चिल्तन प्योर के पोहे के अंदर मैंने इसके अंदर ये ऐड कर दिया। पोहा फ़ौरन से नरम पड़ जाता है। देन उसके बाद इसको मैंने थोड़ी देर ढक के रख देना है और ये पानी जो है ना सोख कर लेगा सारा। ये वैसे ही बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाता है तो बच्चों के लिए खाने में भी इजी रहता है। तो पोहा अपने खानों में या अपने बच्चों के खानों में ऐड कर लिया करें, ये अच्छा रहता है। इसके बाद जो है ना यहाँ पर ये मैंने पोहा और सेब भी हमारे थोड़े से बॉयल हो चुके हैं। 3 या 2 खजूरें ले लें। अगर बड़ी खजूरें हैं तो 2 काफ़ी हैं, 3 काफ़ी हैं, छोटी हैं तो फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद जो है ना यहाँ पे हैंड ब्लेंडर की मदद से इनको मिक्स कर लेंगे और जो है ना पीस लेंगे ताकि बच्चा है ज़ाहिर उसके खाने में इजीली जो है ना वो उसको निकल सके। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना इसको हमने हैंड ब्लेंडर की मदद से मैंने इसको पीस लिया है, एप्पल को और खजूरों को और पोहा, ये तीनों चीज़ें इस तरह से मिक्स हो गई हैं। आप चाहें तो अगर आपके पास अगर वो हाथ की मदद से वो जो मैश करने का होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मेरे जहन में भी दिमाग में नहीं आ रहा, खैर उससे भी कर सकते हैं आप। मेरे पास हैंड ब्लेंडर था, मैंने इससे कर लिए। अगर आप फार्मूला दूध पिलाते हैं बच्चे को या डेयरी का दूध पिलाते हैं, कोई सा भी दूध पिलाते हैं, तो उसके अंदर आपने 1 से 2 औंस आप लोगों ने जो है ना 1 औंस ले लो बेहतर है या 2 औंस ले लो, ठीक है। इतना आप लोगों ने दूध लेना है। देन उसके बाद इसको मिक्स कर लेना है इतना कि ये ऐसी जो है ना इतना थिक होना चाहिए, ठीक है। ये मतलब बच्चा इतना पतला भी ना हो कि वो टपक रहा है इधर उधर और इतना थिक भी ना हो कि बच्चे से निकला ही नहीं जा रहा हो। तो इसको बस हम लोग इस तरह कर देंगे बच्चे से निकलने में भी आसानी और बच्चे को टेस्ट में भी मज़ा आए और अच्छा भी लगे। बस आपने बच्चों को ये देना है। उसके बाद मुझे दुआएं भी देनी है। बच्चों के खानों की मिठास के लिए आप लोगों ने खजूरें इस्तेमाल करनी है। चीनी इस तरह से कुछ ख़ास मैं इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि चीनी मैंने आज तक यूज़ ही नहीं करी है। अगर बच्चे को कुछ मीठा कुछ करना भी है ना, अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ बना रही हूँ बच्चे को मीठा करना है तो उसके अंदर में खजूर ऐड कर दो, खजूर में शिफा होती है। बाकी इसके अलावा जो है ना यहाँ पर हम बड़ों का भी खाना तैयार हो चुका है। आज भाभी ने बनाया था चिकन पुलाव और मटन का सालन बनाया था और यहाँ पर ये खाना तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। खाने का टाइम हो चुका था। अब अगर आप लोग का रोज़ा है, रोज़े में देख रहे तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे भी भूख लगने लग गई जब से मैंने ये अभी वीडियो एडिट कर रही थी। दिल करने लगा दोबारा से आ जाइए सामने। अच्छा खैर एनीवेज,
तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो भाभी ने डिनर तैयार कर लिया था। देन उसके बाद यहाँ पर दम वगैरह लगेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे, दस्तरखान लगेगा, प्लेटें वगैरह लगाएंगे, दम भी लग जाएगा इतनी देर में। फिर हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। बड़े मज़े का बना हुआ था पुलाव और मटन का सालन भी। इसके अलावा ना भाभी ने खूब इसके अंदर भगार भी डाला। फिर इसके बाद हरी मिर्च ऐड करी, फिर वो पुदीना और हरा धनिया, सॉरी पुदीना इसके अंदर ऐड किया दम के टाइम पे। और काफ़ी मज़ेदार लग रहा होगा शक्ल में, वैसे खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। तो खैर, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या नए हो मेरे चैनल पर तो जल्दी से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दबा देना, जैसे मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है या कोई सा भी वीडियो आता है तो आप लोगों को फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मुझे अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा, मुझे, इब्राहिम को, मेरी फैमिली को। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।